and the baby bird. तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं बहुत तेज हूँ। ओह वाव, तुमने तो मुझे डरा दिया पोक। मुझे तुम्हारे साथ टैग खेलना पसंद है, बहुत मजा आता है। क्या तुमने वो आवाज सुनी? किसकी हो सकती है? लगता है वो वहां से आ रही है। आओ पोक, देखते हैं। देखो, ये एक बेबी बर्ड है। अरे नहीं, इसे चोट लगी है। पता नहीं इसके पेरेंट्स कहाँ हैं। चलो पोक, इसे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास ले जाए। शायद उन्हें पता हो इसके साथ क्या करना है। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, देखिए हमें क्या मिला। Oh, poor baby bird. शायद नेस्ट से गिर गया। देखिए ग्रैंडमा, ये कांप रहा है। शायद इसे ठंड लग रही है। हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। वेल, सबसे अच्छी चीज है कि उसे एक छोटे कार्डबोर्ड के बॉक्स में रखो। एक कार्डबोर्ड बॉक्स? शायद मुझे पता है कि वो कहाँ है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इसके साथ कौन रहेगा? डोंट वरी, तुम्हारे आने तक मैं इसका ख्याल रखूंगी। चलो देखते हैं कि वो बॉक्स कहाँ पर है। ये क्या ये ठीक है जू? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, देखिए हमें बॉक्स मिल गया। ओह, इट्स परफेक्ट। मैंने भी यही कहा था। देखो, मैंने इसके लिए कॉटन वूल ढूंढ लिया है। हम इसके लिए कोजी नेस्ट तैयार करेंगे। ये लो, अब तुम्हारा बेबी बर्ड इसमें अच्छे से रहेगा। पोक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये बेबी बर्ड के लिए है। कम ऑन, तुम्हें तुम्हारा नेस्ट पसंद आएगा। ध्यान से जू। डोंट वरी ग्रैंडमा, मैं इसे आराम से रखूंगा। आओ, अब तुम यहाँ वार्म और कंफर्टेबल रहोगे। नहीं पोक, मैं तुम्हारे साथ टैग बाद में खेलूंगा। अभी मुझे बेबी बर्ड का ख्याल रखना है। मुझे लगता है हमारा छोटा सा गेस्ट भूखा होगा। बेबी बर्ड्स क्या खाते हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि बेबी बर्ड के लिए बेस्ट इमरजेंसी फूड होते हैं कैट बिस्किट्स। कैट बिस्किट्स? हाँ, बिल्कुल। और वो मिस्टर जोई की शॉप पर जरूर मिलेंगे। ये लो। थैंक यू मिस्टर जोई। पर तुम्हारे पास तो कोई कैट नहीं थी ना? ये कैट के लिए नहीं, बेबी बर्ड के लिए है। हाँ, कैट फूड को खाकर एक छोटी बर्ड ठीक हो सकती है। अच्छा, ये बात है। वेल, मैंने आज ये नई चीज सीखी। गुड बाय मिस्टर जोई। गुड बाय। क्या तुमने बिस्किट को गर्म पानी में डिप किया था उसे सॉफ्ट करने के लिए? हाँ ग्रैंडपा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। ये लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं पोक, स्टॉप इट, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये लो। हम आ गए। मॉम, डैड, देखिए मुझे एक बेबी बर्ड मिला। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा और मैंने इसे खाना भी खिलाया और हमने इसके लिए नेस्ट भी बनाया। ओह, ये कितना क्यूट है। हाँ, ये काफी खुश भी लग रहा है। क्या ये मेरे बेडरूम में सो सकता है? प्लीज वेल, प्लीज प्लीज हाँ बोल दीजिए। ठीक है जू, आज की रात तुम इसे अपने रूम में सुला लो। ये ऑसम। यहाँ रहो, तुम यहाँ बिल्कुल ठीक रहोगे। नाइट नाइट बेबी बर्ड। गुड नाइट पोक। पोक? हाँ,
लगता है उसे ज्यादा नींद आ रही है। वेल, आज तुम्हारा बेबी बर्ड काफी खुश लग रहा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? मैंने इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान रखा। मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है जू। वाओ, आपने एक बर्ड हाउस बनाया ग्रैंडपा। इट्स ब्यूटीफुल। अब अगर तुम्हारे छोटे गेस्ट को यहाँ पर रहना है तो उसके पास अपना घर होगा। तो तुम्हें कैसा लगा जू? क्या ये जगह ठीक है? बिल्कुल परफेक्ट है ग्रैंडपा। ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक ब्रांड न्यू हाउस अपने छोटे गेस्ट के लिए। क्या बात है पोक? तुम बीमार हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। यहीं रहना। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ और तुम्हारे लिए एक अच्छा नेस्ट बनाता हूँ। पोक, क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए भी चाहिए? पोक, तुम तो बीमार नहीं हो। तुम बीमार होने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ओह पोक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, पोक को क्या हो गया है? उसने बीमार होने का नाटक किया ताकि मैं उसका ध्यान रखूं। अगर तुम मेरी बात को मानो तो मुझे लगता है कि पोक जेलस फील कर रहा है। पर जेलस क्यों है? ये ठीक नहीं है। तुम्हें पता है जू, जब से तुम इस बेबी बर्ड को घर लाए हो तुमने पोक के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। शायद उसे लगता है कि वो अपना दोस्त खोने वाला है। मैंने तो ये बात सोची ही नहीं। जरा देखिए ग्रैंडपा, ये कोशिश कर रहा है पर उड़ नहीं पा रहा है। ये काफी नॉर्मल है जू, क्योंकि यहाँ उसे सिखाने के लिए उसके मॉम और डैड नहीं है। पर मैं सिखा सकता हूँ। देखो, तुम्हें ऐसे उड़ना है, अपने विंग्स को फ्लैप करना है बहुत जोर से। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ज़ीब्रा हूँ, इसलिए उड़ नहीं सकता। ग्रैंडपा, मैं इसकी मदद कैसे करूँ? शायद इसे उड़ने के लिए बस एक हेल्पिंग हैंड की जरूरत है। ठीक कहा ग्रैंडपा, इसमें मैं इसकी मदद करूँगा। कम ऑन, अपने विंग्स को जितना हो सके उतनी जोर से फ्लैप करो। चलो, अब उड़ो। यस, देखिए ग्रैंडपा, वो उड़ रहा है। ओह नो, पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचा लिया। थैंक यू। देखिए ग्रैंडपा, पोक बेबी बर्ड को उड़ना सिखा रहा है। वाओ, वो उड़ रहा है। ओह थैंक यू पोक, तुमने बेबी बर्ड को बचाया और इसे उड़ना भी सिखा दिया। आई एम सॉरी पोक, बेबी बर्ड के मिलने के बाद से मैंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं किया। मैं तुम्हें इग्नोर या जेलस फील नहीं कराना चाहता था। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हो, लगता है कि तुम्हारे नन्हे गेस्ट को उसके पेरेंट्स मिल गए हैं। मैं बेबी बर्ड को बहुत मिस करूंगा ग्रैंडपा। फिक्र मत करो जू, मुझे यकीन है कि वो तुमसे मिलने आएगा। बाय बेबी बर्ड। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस बर्ड हाउस की जरूरत है। मैं इसे उतार देता हूँ। नहीं रुकिए ग्रैंडपा, हम इसे पोक के लिए रहने देते हैं। अब उसके पास 2 घर होंगे,
एक अंदर और एक गार्डन में। गुड आइडिया जू। मैं उसे ब्लैक और व्हाइट स्ट्राइप्स में पेंट कर देता हूँ। इससे वो अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा याद रखेगा। Say hi, say how do you do to a fine young zebra by the name of Sue. Oh, oh, oh. Meet mom and dad, Nana too, grandma, grandpa, all love you. Oh, 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 oh. I've got a friend in you. I've got a friend in Sue. I've got a friend in you. I've got a friend. छू 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 छू। ट्रेन पटरी पर तेजी से चल रही है। छू छू। जू, हाय मॉम। आंटी और कजन के आने से पहले रूम साफ कर लो जू। कर लूंगा, अभी मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ। छू 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 छू। इतनी सारी चीजें और इतनी कम जगह। छू छू। जू, मुझे लगता है तुम्हें अपने टॉयज में से पुराने टॉयज को हटा देना चाहिए। हटा दूं? पर वो मेरी चीजें हैं। अब तुम बड़े हो रहे हो, तुम्हें इनकी कोई जरूरत नहीं। तुम इन्हें किसी ऐसे को दे सकते हो जो तुमसे छोटा हो। ओके? ओके। जो टॉयज तुम्हें चाहिए उन्हें एक तरफ रख दो और जो तुम्हें नहीं चाहिए उन्हें उस बॉक्स में रख दो। इस बॉक्स में रखने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए। ये मेरे किसी काम का नहीं है। ये तो बेबी टॉय लगता है। ओह, इससे अब मैं नहीं खेल सकता। इसे दे देता हूँ। मॉम खुश हो जाएंगी कि देने के लिए मुझे कुछ तो मिला। मॉम, मैंने अपने सारे टॉयज देख लिए और मुझे ये मिला। जू, ये तुम्हारा टीथिंग रिंग था जब तुम छोटे थे। ये मेरा था? सच में? ओह हाँ, तुम इसे पैंग पैंग बोलते थे क्योंकि तुम पेंगुइन नहीं बोल पाते थे। तुम बहुत क्यूट थे। मॉम, हम इसे नहीं हटा सकते। लेकिन क्यों? मैं इसे रखना चाहती हूँ। आंट ज़ेल्डा और जिनिया कब आ रहे हैं? ओह, बस आते ही होंगे। मैं तैयारी कर लेती हूँ। ओह, मैं जिनिया को ये बच्चों वाला टॉय नहीं दिखा सकता। वो मुझे चिढ़ाएगी। हमें इसे छुपाना होगा। हम खजाने की तरह इसे छुपा देते हैं। यहाँ तो इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जू देखो मुझे गार्डन में क्या मिला है। मैं इसे यहाँ बीच में लगाऊंगा और मैं इसे यहीं लगाने वाला था। थैंक यू। तुम्हें कैसे पता चला? पौधा लगाने के लिए ये जगह अच्छी लग रही थी। नो, मॉम तो इस अलमारी को खोलती रहती है। यहाँ तो इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। कहाँ छुपाऊं? ओह, थैंक यू जू।
किसी ऊंची जगह पर छुपाता हूँ। जू, डैड, क्या तुम्हारे हाथ में बेबी टॉय है? नहीं। सिनिया। Point and flex and हेलो जीनिया। point and flex and point and flex and point. हेलो जू। हेलो जिनिया, तुम क्या कर रही हो? मुझे स्कूल में बैले के लिए सिलेक्ट किया है, इसलिए मैं जितनी प्रैक्टिस कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। देखा जाए तो इसके लिए ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत ज्यादा बड़ी। ओह, एक मिनट रुको। जू, क्या तुम जेनिया का ध्यान रखोगे? हाँ मॉम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई मेरा ध्यान रखे, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। तुम अपने पीछे क्या छुपा रहे हो जू? कुछ नहीं। क्या ये गेसिंग गेम है? नहीं, ये कोई गेम नहीं है। आई नो, हम हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। तुम गिनो। ओह यस, मेरा फेवरेट। 1, 2। इससे पहले कि जिनिया हमें ढूंढ ले, मुझे इसे छुपाना होगा। सॉरी ग्रैंडमा, हाइड एंड सीक। अगर जिनिया पूछे, बोलना मैंने नहीं देखा। ठीक है जू, अगर वो पूछेगी तो मैं कहूँगी मैंने तुम्हें नहीं देखा। थैंक्स ग्रैंडमा। ये छुपाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। हाँ? ओह, देखो पोक, ये तो ग्रैंडमा और डैड है। ये जरूर डैड ने ही छुपाया होगा। अब मुझे इसे कहीं और छुपाना होगा। तुम्हें छुपने की कोई जगह नहीं मिली जू। नो इट्स ओके, मैं कोई और जगह ढूंढ लूंगा। 99, 100, कमिंग, रेडी और नॉट। नैना, ये तो नैना और ग्रैंडपा है। मुझे पता है ग्रैंडपा ने इसे क्यों छुपाया है। ये देखने में बहुत ही बेबीश सा लग रहा है। अब मैं इसे यहाँ भी नहीं छुपा पाऊंगा। मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ छुपे हो। ओह, आहा, ढूंढ लिया तुम्हें। ओह, ओह, यहाँ तो कोई भी ढूंढ लेगा। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ कोई ना ढूंढ पाए। आई नो। ग्रैंडपा ने अपनी टोपी नैना के कमरे में छुपाई और डैड ने अपना टेडी बेयर ग्रैंडमा के कमरे में। तो इसे छुपाने की सबसे अच्छी जगह है ये जगह, मॉम और डैड का कमरा। ओह, लेकिन कहाँ? परफेक्ट पोक। आखिर तुम्हें ढूंढ लिया। ओह, जू, तुम बेबी टॉय से क्यों खेल रहे हो? तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो। Of course not. मैं भी जाकर सबको ये दिखाती हूँ। नहीं जिनिया, रुको। ओह, ये रहा ये। मैं इसे ही ढूंढ रही थी। तुम दोनों आ जाओ, सब लिविंग रूम में हैं। ओह, अरे बहुत सालों पहले की बात है जब मैं इसे पहन सकता था। मुझे ये टेडी बेयर बहुत प्यारा लगता था।
मुझे याद है मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता था। ओह, ये मुझे बहुत दिनों बाद मिली। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने इसे रखा कहाँ है। इसे आपने रखा था? मैंने सोचा डैड और ग्रैंडपा ने छुपाया था। हम ऐसा क्यों करेंगे जू? क्योंकि ये बच्चों की चीजें हैं और आप बड़े हैं ना। तो क्या आपको ये सब चीजें एम्बैरेसिंग नहीं लगती? ये एम्बैरेसिंग नहीं है जू। इन्हें देखकर हमें ये याद आता है कि हमारे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं जू। और इन्हें देखकर हमें उन पर गर्व होता है। यक! हम सब रखते हैं। मेरे पास भी जिनिया की बचपन की ये स्वीट फोटो है। ये जरा भी नहीं बदली है। मॉम, अगर आप इसे यहाँ रखना चाहती हैं तो ठीक है। ओह, मैं इसे यहाँ नहीं रखूंगी जू। मैं अपनी छोटी जू की यादों को यहाँ रखूंगी। पिक्चर्स, ओल्ड टॉयज और वो सब कुछ जो मुझे तुम्हारी याद दिलाते हैं। ओह, ये फोटो बहुत ही क्यूट है। और क्या तुम जानते हो जू? क्या? ये बताती है कि अब तुम कितने बड़े हो चुके हो।